हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, शक्ति दुबे, उनकी कॉपी और जो कि हिंदी माध्यम के एक टॉपर हैं, उनकी कॉपी। तो आज हम क्या करेंगे, ऑल इंडिया रैंक 1 यानी कि हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम, दोनों की कॉपी को क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं, ताकि हम लोगों को अंदाज़ा लग सके कि आखिर क्यों ऑल इंडिया रैंक हिंदी माध्यम से क्यों नहीं आ रहा है, ऑल इंडिया रैंक 1 जो है हिंदी माध्यम से क्यों नहीं आ रहा है। तो चलिए एक-एक करके दोनों लोगों की कॉपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, शक्ति दुबे की कॉपी देख लेते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, हिंदी माध्यम के हमारे टॉपर हैं, उनकी कॉपी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। तो अभी चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि ऑल इंडिया रैंक जो 1 है 2024 की, शक्ति दुबे थी, तो इनकी कॉपी को चलिए देखते हैं। जैसे कि इनका पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, यह तर्क दिया जाता है कि राष्ट्रीय महत्व के विधेयकों को संसद में पुनर्स्थापित किए जाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय परिषदों के समक्ष रखा जाना चाहिए। हाल ही के दिनों में संसद में विधायकों के पारित होने के दौरान अवलोकित मुद्दों के संदर्भ में संभावित क्या है चर्चा करनी है। तो इन्होंने इस पे क्या लिखा है देख रहे हैं। तो इन्होंने क्या है, एक आर्टिकल से शुरू किया है 263, जो कि क्या होता है, अंतर्राज्यीय स्टेट यानी कि अंतर्राज्यीय जो काउंसिल होती है उसके लिए होता है। तो इन्होंने वहाँ से शुरू किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरुआत के जरिए इन्होंने शुरू किया। और उसके बाद में देख रहे होंगे उन्होंने क्या सीधे पीएम सीएम सभी के बारे में बता दिया है, जो कि चेयरमैन होता है और सीएम होते हैं। और उसके बाद में जो भी मतलब ऑल डिटेल दी है उसके बारे में हम लोग कंप्लीट नहीं पढ़ने वाले हैं। अभी देखते हैं आगे इन्होंने कैसे किया। तो अभी देख रहे होंगे कि पेज बिल्कुल क्या है, बिल्कुल भरा हुआ है और बहुत ही बेहतरीन शुरुआत के साथ इन्होंने क्वेश्चन को शुरू किया। उसके बाद में देख रहे होंगे एक बेहतरीन हेडिंग डाली है। उसके बाद में क्या 1 2 3 4 करके सारे के सारे पॉइंट दिखा दिए हैं और लास्ट में क्या है, एक बेहतरीन तरीके से कंक्लूजन दे दिया है। तो इन्होंने अपना पहला क्वेश्चन किस प्रकार से, इस प्रकार से कंप्लीट किया। और चलिए आगे देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन उन्होंने कैसे किए। तो आगे के क्वेश्चन भी क्या है, सारे के सारे देख रहे होंगे आप, डाटा फैक्ट और कानून के जरिए इन्होंने सारे के सारा बताने की कोशिश की है। यहाँ पे देख रहे होंगे फेमा का है या फिर फेमा का है या फिर पीएमएलए है, जो कि 2002 का है, या फिर जो कि क्या होता है हमारा एफईओ यानी कि जो 2008 का कानून है उसके बारे में बताया। रूल ऑफ ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, जो कि उसके बारे में बताया डिटेल में। तो आप समझ रहे होंगे कि कितनी डिटेल इनको नॉलेज होगी, तो इन्होंने इतना सब लिख पाया है। वरना क्या होता है कि बहुत सारे मतलब की पॉइंट जो होते हैं छूट जाते हैं नॉर्मली स्टूडेंट से। तो देख रहे हो कि ऑल इंडिया रैंक 1 जो है अपनी मतलब की आंसर की कॉपी कैसे लिख रहा है। और हालांकि ये क्या है मतलब कि टेस्ट कॉपी है और ये कि क्या है यूपीएससी की रियल कॉपी नहीं है। और यूपीएससी की रियल कॉपी में इन्होंने क्या लिखा होगा वो तो यही जानती होंगे। तो आप क्या है बस इससे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभी ये क्या हो गया हमारा, ये भी 10 मार्कर का ही क्वेश्चन है और इसमें भी उन्होंने क्या पहले एक बेहतरीन सा इंट्रो दिया और ये भी देख रहे हैं कोई डाटा या फैक्ट के जरिए उन्होंने इसका शुरुआत की है। और उसके बाद में क्या है, इन्होंने भी पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट किया और फिर से क्या है इशूज़ यानी कि इशूज़ की एक हेडिंग डाली है। उसके बाद में फिर से पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। ये तो रहा कि हमारी ऑल इंडिया रैंक 1 जो कि शक्ति दुबे हैं और इंग्लिश मीडियम की है, इनकी कॉपी। तो अभी देख लेते हैं क्या जो 10 मार्कर का था उसको आपने देख लिया होगा किस प्रकार से फ्रेमिंग की है। और उसके बाद में अभी देख लेते हैं चलिए 15 मार्कर का। तो 15 मार्कर का क्वेश्चन कैसे होगा उसके बारे में अभी देखेंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि इन्होंने किस प्रकार से यहाँ पे देख रहे होंगे दो तरीके से, यानी कि जो कि वाले कहते हैं सेपरेशन के जरिए, यानी कि क्या कहते हैं कंपेयर करके दिखाने की कोशिश की है। तो कंपेयर करके भी आप दिखा सकते हैं क्वेश्चन में, देख रहे होंगे तो कंपेयर करके भी दिखा रहे होंगे। और वहाँ पे देख के आपको लग रहा होगा आराम से कि यानी कि इनके पास कंटेंट तो बहुत अच्छा खासा कंटेंट था, जो कि आप देख रहे होंगे पेज भी बिल्कुल, पेज में क्या है कहीं पे भी जगह नहीं छोड़ी है कुछ भी लिखने के लिए कि कुछ एक्स्ट्रा और भी लिखा जा सके। तो आप देख रहे होंगे यानी कंटेंट तो इनके पास बहुत ही अच्छा खासा था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने क्या आंसर भी लिखा है। तो अभी देख लेते हैं कि 15 मार्कर के क्वेश्चन में उन्होंने कैसे लिखा है। तो ये तो हमारे क्या है सारे के सारे 10 मार्कर हैं। अभी देख लेते हैं 15 मार्कर। तो 15 मार्कर का क्वेश्चन हमारा जो है विज्ञान यानी कि प्रौद्योगिकी में कानून के क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाने और न्यायिक प्रणाली को रूपांतरित करने की क्षमता विद्यमान है। इस संदर्भ में भारतीय न्यायपालिका के डिजिटलीकरण की आवश्यकता और उसके संबंध में सामना की जाने वाली चुनौतियों पर चर्चा करनी है। यानी कि चर्चा करने का मतलब डिस्कस करना है कंप्लीट। तो अभी देख रहे होंगे यहाँ पे भी उन्होंने क्या कोई डाटा या फैक्ट से शुरू किया है। और उसके बाद में देख रहे होंगे यानी कि कोर्ट के बारे में शायद कुछ बोला है, हाई कोर्ट के बारे में बोला है। तो वही है फर्स्ट हाई कोर्ट है, कौन सा हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट है। यानी कि उन्होंने एक करंट अफेयर्स का डाटा दिया है जो कि गुजरात हाई कोर्ट है, जो कि फर्स्ट हाई कोर्ट है, वो क्या कर रहा है लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। इन्होंने इसके बारे में बताने की कोशिश की है। और तो देख रहे होंगे कि मतलब कि करंट इश्यूज से संबंधित उन्होंने एक ये कहते हैं कि उदाहरण लिया और उसको क्या अपने क्वेश्चन के इंट्रो में यूज़ कर लिया। तो यही होता है एक टॉपर का मतलब कि खूबी होती है। और कैसे अपने क्वेश्चन को लिख रहा है उसको आप देख रहा होंगे। ये तो 15 मार्कर का क्वेश्चन चल रहा है।
और देख रहे होंगे पेज में कहीं पे भी जगह नहीं बच रही है कि मतलब कि इनके पास इतना कंटेंट था कि सारा का सारा मतलब कि फुल पेज भर दिए और साथ में आप देख रहे होंगे अंडरलाइन भी करते हुए चल रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि टॉपर जो होते हैं कुछ छोटी-छोटी यही चीज़ें क्या होती हैं टॉपर बनाती हैं लोगों को। तो ऐसा नहीं होता कि आप कुछ मतलब कि कुछ अजीब ही लिख देंगे तो आपको टॉपर बन जाएँगे। आप देख रहे होंगे साथ में क्या जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब पे क्या कर रहे हैं अंडरलाइन भी करते हुए चल रहे हैं। और ये एक छोटी-सी बात है पर क्या जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तब आप देखेंगे कि इसको आप बार-बार भूल जाएँगे। और मैंने भी इसको मतलब कई बार फेस किया है। मैं भी क्या कर रहा था कई बार भूल जाता था। तो वही है आपको इस पे बहुत अच्छे से छोटी-छोटी चीज़ें ही क्या होती है एग्ज़ामिनर को लेकिन इम्प्रेस कर देती हैं और वो क्या कर देता है फिर खुले हाथ से मार्क्स देता है यानी कि अच्छे बहुत अच्छे मार्क्स देता है। अब जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पे भी बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाया इन्होंने और उसके बाद में अलग-अलग दिखाया है। तो इसे देख के मतलब कि एग्ज़ामिनर जो होता है मतलब कि कंपेयर किया है तो अच्छा खासा मतलब कि इम्पैक्ट पड़ता है इसका भी। तो ये तो क्या रहा हमारा ऑल इंडिया फर्स्ट जो मतलब कि है 2024 की शक्ति दुबे उनकी कॉपी थी। अभी अब देख लेते हैं हम लोग हिंदी माध्यम के जो हमारे मतलब कि टॉपर हैं उनकी कॉपी कैसी है। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो कि 15 मार्कर का है। और इसमें क्या पूछा गया है भारत के ग्रामीण यानी कि ग्रामीण भारत में 98% कवरेज के साथ शहरी सहकारी समितियाँ। तो शहरी सहकारी समितियों के बारे में पूछा है। यहाँ पे भी देख रहे हो कितना अच्छा सा डायग्राम बनाया है और पॉइंट वाइज इन्होंने इस तरीके से फ्लो चार्ट के रूप में दिखाया होगा यहाँ पे भी देख रहा हूँ। और उसके बाद में देख रहा हूँ फिर से हेडिंग डाली है और आगे भी पॉइंट वाइज उन्होंने पूरा दिखा दिया। और एक बार फिर से एक हेडिंग डाली है फिर से पॉइंट वाइज दिखा दिया। तो बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे होंगे दिखा दिया है। तो यही एक होता है ऑल इंडिया रैंक 1 जो कॉपी अपनी मतलब लिखता है। तो अभी चलिए देख लेते हैं ऑल इंडिया रैंक जो हमारा मतलब कि हिंदी माध्यम का है और जो टॉपर है उसके बारे में उसकी कॉपी भी देख लेते हैं। तो ये तो रही शक्ति दुबे की कॉपी। तो चलिए अभी देख लेते हैं हिंदी माध्यम के टॉपर की कॉपी। तो चलिए अभी क्या हिंदी माध्यम के टॉपर जो कि उन्होंने जितेंद्र कुमार यानी कि जितेंद्र कुमावत करके एक नाम है इनका। तो जो कि हिंदी माध्यम से है मुखर्जी नगर इनका सेंटर था और इन्होंने कब टेस्ट दिया था 14/7/2024 को टेस्ट दिया था। तो चलिए अभी देख लेते हैं इनको इनकी भी कॉपी को। और इनकी रैंक लगभग 450 के आसपास में थी तो आप देख रहे होंगे। तो चलिए इनकी कॉपी देख लेते हैं। तो इनकी कॉपी भी देख रहे होंगे कितना साफ अच्छा खासा लिखा हुआ मतलब कि इनका भी ऐसा नहीं कि इन्होंने गंदा संदा लिख दिया है। तो इनका भी देख रहे हो कितना साफ़ और बिल्कुल अच्छा लिख रहा है। और इन्होंने भी क्या है ईडी के बारे में ही बताया है। ईडी के अधिकार के बारे में बता दिया सीधे-सीधे यानी कि फ्लो चार्ट के ज़रिए। और अच्छे से इन्होंने भी दिखाया है ऐसी बात नहीं। और आप देख रहे होंगे इधर भी डायग्राम बना दिया है पूरे तरीके से। और पॉइंट वाइज़ इन्होंने मतलब कि कहते हैं कि पॉइंट वाइज़ पूरा दिखा दिया है इस प्रकार से। और लास्ट में इन्होंने भी क्या है एक बेहतरीन सा कंक्लूज़न दिखा दिया है। और उसके बाद में देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन इन्होंने कैसे दिखाया है। तो सेकंड क्वेश्चन में भी आप देख रहे होंगे अच्छा खासा इंट्रो दिया है और उसके बाद में आप देख रहे होंगे फिर से क्या है पॉइंट वाइज उन्होंने पूरा दिखा दिया है। तो अभी आप देख रहे होंगे आपने अभी क्या है ऑल इंडिया रैंक 1 जो कि शक्ति दुबे है उनकी कॉपी देखी। अभी देख रहे हैं आप जो हिंदी माध्यम के टॉपर हैं लगभग 450 रैंक है और इनकी कॉपी देख रहे हैं। तो आपको क्या अंतर लग रहा है कि ऑल इंडिया रैंक 1 हिंदी माध्यम में क्यों नहीं आ पा रहा है? और दोनों की कॉपी देखने के बाद आपको क्या कंपेयर लग रहा है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और मैं बताता हूँ मुझे जहाँ तक जो समझ में आ रहा है क्योंकि अभी मैं मतलब कि इस काबिल तो नहीं हूँ कि किसी की कमियाँ निकालूँ। पर मैं क्या मतलब मैं खुद के लिए एनालाइज़ कर रहा हूँ ना कि किसी दूसरे के लिए। तो मुझे जहाँ तक अनुभव हो रहा है तो देख रहे होंगे आप संसद यहाँ पे देख रहे हैं इंट्रो उन्होंने क्या लिखा है संसद के द्वारा मंत्रालयों की सहायता के लिए विभिन्न विभागीय समितियाँ स्थानीय समितियों की स्थापना की जाती है जिन्हें पार्लियामेंट कहते हैं। और देख रहे होंगे कि इंट्रो क्या है कोई कुछ खास इंट्रो नहीं है बस क्या थोड़ा सा विश्लेषण कर दिया। अगर इसी इंट्रो को आप क्या किसी क्या कहते हैं कि डाटा फैक्ट या फिर किसी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से यूज़ करते हैं तो शायद कुछ ज़्यादा इफेक्टिव रहता। तो हालांकि मैं कुछ कमियाँ इनकी नहीं निकाल रहा हूँ बस मैं क्या कुछ खुद से सीखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ। और उसके बाद में आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा पेज देख रहे होंगे इतना सा पेज का इन्होंने खाली छोड़ दिया है। शायद यही कमियाँ हम लोगों की रह जाती हैं तो इसलिए अभी तक ऑल इंडिया रैंक 1 हिंदी माध्यम से नहीं आ पाई है। तो आप देख रहे होंगे पूरे पूरे पेज में इन्होंने क्या लिखा है केवल इतना सा पॉइंट लिखा है। और यही है हालांकि मैं कुछ कमियाँ नहीं निकालना मैं फिर से बता रहा हूँ। बस मैं क्या खुद सीखना चाह रहा हूँ कि आखिर एक हिंदी माध्यम का टॉपर और एक इंग्लिश माध्यम का टॉपर में क्या कमियाँ हैं। और तो अभी आगे देख रहे होंगे आगे हालांकि इन्होंने क्या आगे भी अच्छा खासा लिखा है और साफ साफ लिखा है बिल्कुल कटिंग नहीं है ये भी देख रहे होंगे। तो इनकी कुछ खूबियाँ भी हैं ऐसी बात नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि ये पेज बिल्कुल अच्छा सा भरा है और बेहतरीन तरीके से लिखा है। और यहाँ पे इन्होंने भी ये देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे दिखाया है कि जो कहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन और भारत इनके भी क्या बोला है संविधान के शायद विशेषताओं के बारे में पूछा गया होगा शक्ति पृथक्करण के बारे में। तो शक्ति पृथक्करण के बारे में पूछा गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने यहाँ पे दिखाया है जो कि एक नॉर्मल बच्चा तो नहीं दिखा पाएगा क्योंकि इन्होंने भी ऑल इंडिया रैंक मतलब कि हिंदी माध्यम में फर्स्ट है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि बिना कुछ मेहनत किए ही आ जाता है कुछ। तो आप देख रहे हो कि भारत का और अमेरिका का और ब्रिटेन तीनों में शक्ति पृथक्करण के बारे में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यानी कि आर्टिकल का भी यूज़ किया है।
और देख रहे होंगे दिखाया है, ये भी आप देख रहे होंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि एक इंग्लिश मीडियम का ऑल इंडिया रैंक 1 और हिंदी माध्यम का 450 रैंक लाने वाला, दोनों की कॉपी में कितना डिफरेंस है। तो देख रहे होंगे आप, इधर भी इन्होंने क्या है आगे बेहतरीन तरीके से लिखा है, और यहाँ पे भी देख रहे होंगे इंट्रो इनका। तो अब इससे पहले कि एक वीडियो हम लोगों ने बनाया था जो कि अयान जैन था, उनके अयान जैन के आप देख रहे होंगे इंट्रो जो था, अयान जैन का इंट्रो केवल कितना था, केवल 2 से 3 लाइनों का था। और इन भाई साहब के यानी कि जो है, और जितेंद्र कुमार है जो कि ऑल इंडिया रैंक मतलब कि 450 के आसपास में है, इनका इंट्रो कितना है, लगभग आधे पेज का है। तो ये भी डिफरेंस हो जाता है हम लोगों का। और उसके बाद में क्या आप देख रहे होंगे, MC मेहताबाद उन्होंने बताया दिल्ली में डीजल मोटर्स पर प्रतिबंध का लगाना, BS6 या BS4 से सीधे BS6 पे आना, यानी कि जो कमी बताई गई है जो कि होता है। तो ये सब आप देख रहे होंगे, हिंदी माध्यम का एक टॉपर और इंग्लिश माध्यम के टॉपर की कॉपी। तो अभी देख लेते हैं इन्होंने 15 मार्कर में कैसे लिखा है, जो कि हमारे 10 मार्कर के चल रहे हैं क्वेश्चन। तो 15 मार्कर का क्वेश्चन अभी आएगा। तो देख रहे होंगे इन्होंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है इंडिया का, और ये मतलब कि बहुत ही बेहतरीन तरीका हो जाता है। और क्वेश्चन के में अगर आप कहीं भी डायग्राम बना देते हैं तो समझो आपका 1 या 2 क्वेश्चन मतलब कि 1 या 2 नंबर बढ़ने के चांस हो जाते हैं। तो अभी देख रहे होंगे इन्होंने क्या यहाँ पे थोड़ा सा पेज खाली भी छोड़ दिया है, जो कि मतलब कि दिखाता है कि आपके पास क्या है, मतलब कि कंटेंट की थोड़ी सी कमी रही होगी। क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट ना होता तो आप इस पेज को भी भरने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ क्या आपने एक डायग्राम भी बनाया, यानी कि इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि एक 10 मार्कर का क्वेश्चन है, आपने पहले तो छोटा सा इंट्रो दिया है, भारत चीन की जो सीमा है इन्होंने दिखाया 3600 यानी कि 2600 किलोमीटर, जो कि गलत है, 2600 नहीं है, 3233 के आसपास में है। तो यहाँ पे यानी कि इनका जो पॉइंट भी गलत हो गया है, और यहाँ पे सीधे सीधे ये पॉइंट गलत हो गया इनका, मतलब कि 2600 किलोमीटर तो बिल्कुल नहीं है, जो कि मुझे कंफर्म पता है। और इन्होंने क्या किया, छोटा सा इंट्रो दिया है, उसके बाद में क्या जो डायग्राम बना दिया है, और डायग्राम बनाने के बाद में आप देख रहे हो 3-4 पॉइंट दिए हैं और पूरा का पूरा पेज खाली छोड़ दिया। तो यही मुझे लग रहा है थोड़ी सी कमियाँ रह जाती हैं अपने लोगों की, हिंदी माध्यम वालों की। और आपने अभी शक्ति दुबे की कॉपी देखी होगी, तो पेज में कहीं पर भी जगह नहीं रह गई थी कि कुछ लिखा भी जा सका। और हालांकि सारे के सारे मतलब कि जो इंट्रो थे, यानी कि जो कहते हैं कि क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन थे, बहुत ही शॉर्ट और बिल्कुल की सटीक थे। तो अभी आप देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ही कितना बड़ा है, आधे पेज का इंट्रोडक्शन ही हो जाता है। तो हालांकि ये 15 मार्कर का है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आधे पेज का भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्योंकि मैंने भी मेंस दिया है 2024 का, तो मुझे भी थोड़ा बहुत मतलब कि अनुभव तो है ही, और मैंने भी लगभग 50 से 60 मतलब कि टेस्ट सीरीज लगाई हैं, और अच्छा खासा अनुभव मुझे भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप समझे कि मैं भी यूँ ही मतलब कि हवाबाजी में ही कुछ बात कर रहा हूँ। तो एक साथ चुनाव के समग्र क्या है, एक साथ चुनाव से समग्र शासन को फ़ायदा क्या होगा, इसके बारे में बोला। तो आर्थिक फ़ायदा, सरकारी मशीनरी, आचार संहिता, वोटर टर्नओवर, प्रवासी नागरिकों, चुनौतियाँ बताई इन्होंने, और उसके बाद में क्या है लास्ट में कंक्लूजन और पॉइंट के साथ इन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो ये क्वेश्चन इनका काफ़ी बेहतरीन रहा। उसके बाद में देख रहे होंगे इन्होंने 15 मार्क का क्वेश्चन फिर से लिखा है, और जो भी आप देख रहे होंगे अच्छा खासा ठीक ठाक लिखा है। और इसमें क्या सारे के सारे इन्होंने मतलब कि जो संविधान संशोधन है उसके बारे में बता दिया है। और क्वेश्चन क्या था हमारा, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार आकांक्षाओं को प्रतिबंधित करने के लिए, यानी कि सीधे सीधे बोला है भारत का संविधान क्या जीवंत दस्तावेज है। तो इन्होंने इसके बारे में पूरा का पूरा दस्तावेज बता दिया है। 2026वां संविधान संशोधन और MC मेहताबाद पर्यावरण से संबंधित अधिकार है, शुरू किया इन्होंने यहाँ से। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, समाज में आवश्यकताओं का आकांक्षाओं का प्रतिबिंबित करता है। तो इन्होंने प्रथम संविधान संशोधन बता दिया। उसके बाद में सेकंड 7 14 यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन थे उसको इन्होंने बता दिया। तो क्वेश्चन तो इनका आंसर तो बिल्कुल सही है और अच्छा भी है, ठीक ठाक है। पर इनका मतलब कि जो क्वेश्चन का आंसर जो है वो डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई है। मतलब कि कहने का मतलब था कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, ठीक है, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, पर आप क्या केवल एक ही आयाम में नहीं लिख सकते हैं कि संविधान में संशोधन हो सकता है। क्या कहते हैं कि संविधान में संशोधन हो सकता है, इसलिए जीवंत दस्तावेज है। संविधान जीवंत दस्तावेज है, उसमें बहुत सारे डिफरेंस मतलब कि बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, जैसे कि क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, फंडामेंटल राइट है, यानी कि नागरिकों को सुना जाता है, नागरिकों के अधिकारों की वरीयता दी जाती है, और बहुत सारे मतलब कि पॉइंट आप लिख सकते थे इसी से संबंधित। तो आप केवल क्या मतलब कि संविधान संशोधन नहीं लिखना चाहिए था, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो हालांकि ऐसा नहीं है मैं सही हूँ, बल्कि मुझे जो लग रहा है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्योंकि हम लोग कमियाँ देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सारी की सारी कमियाँ ही देखनी चाहिए। तो बस हम लोग डिफरेंस देखना चाह रहे थे, इसलिए हम लोग क्या है इसमें कमियाँ देख रहे हैं। तो अभी देख रहे होंगे यहाँ पे भी इन्होंने क्या है इसको क्वेश्चन कर लिया 15 मार्कर का है, और मानवाधिकार यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बताया गया, जो कि इन्होंने क्या है 1983 क्या लिखा है 1983 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत किए गए था।
और जो कि 100% ये भी डाटा क्या है, गलत है। 1983 नहीं है, 1993 है। तो इनका यहाँ पे भी पॉइंट क्या गलत हो जाता है। तो यही मार्क्स होते हैं, इसीलिए क्या मार्क्स कट जाते हैं। और हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम, देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है 1983 में नहीं आया था। चाहे तो आप क्या है सर्च भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो यही मुझे लग रहा है कि अपन लोगों की कुछ कमियाँ रह जाती हैं। और उसके बाद में आप देख रहा हूँ कि इधर का क्या है पॉइंट पूरा का पूरा मतलब कि पेज जो है, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, मैंने भी ऐसी बहुत सारी गलतियाँ की हैं और मैंने जो अपना मतलब कि चेक कराती कुछ जो मेरी टेस्ट कॉपियाँ चेक होकर आती थी, तो मुझे जो कमियाँ बताई जाती थी वो कमियाँ मुझे इसमें भी दिख रही हैं। तो देख रहे होंगे यहाँ पे भी कितना सारा पेज मतलब कि पेज क्या है भरने की कोशिश की गई है। तो मैं क्या हूँ, आप ये मत समझिएगा मैं कि अब टोटल कमियाँ ही निकाल रहा हूँ। बस क्या हम आज कमियाँ ही निकालने बैठे हैं, इसलिए क्या हम कमियाँ देख रहे हैं। और कमियाँ इसलिए नहीं देख रहे हैं कि इनकी कमियाँ निकालना है, बस हम लोग क्या देख रहे हैं कि हिंदी माध्यम आखिर गलती कहाँ पे कर रहा है, बस इसको हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे धाराओं से बारे में बताया, तो अच्छा मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, बिल्कुल सही है, ये भी बहुत अच्छा किया गया है। तो यहाँ पे डाटा के साथ इन्होंने ख़त्म किया है, जो कि बहुत ही अच्छा तरीके से किया है। उसके बाद में आप देख रहे होंगे ये इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से, ये की टॉपर करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने भी किया है। और आगे देख रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन है। तो अभी देख लास्ट में चलते हैं, चलिए लास्ट तक चलते हैं, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा फिर। तो अभी क्या है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं, इन्होंने भी क्या यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि जो इंट्रो है उसको दिया, उसके बाद में कुछ उदाहरण दे दिया। और उदाहरण भी आप देख रहे होंगे कि सार्क की असफलता, बंगाल की खाड़ी के खाड़ी को केंद्र बनाकर गठन, क्षेत्रीय सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता, आपसी व्यापार। देख रहे होंगे सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, बिल्कुल मतलब कि नॉर्मल पॉइंट है। कोई भी मतलब कि व्यक्ति होगा, कोई भी मतलब कि कहते हैं कि पुख्ता पॉइंट होने चाहिए, उसके लिए कुछ मुझे लग रहा है शायद इसीलिए मार्क्स भी कटते होंगे हम लोगों का। और बिम्स्टेक की भूमिका, जो कि क्षेत्रीय सहयोग के बारे में अब देख रहे होंगे आप, पूरा का पूरा पेज है देख रहे हैं, ठीक है, पूरा का पूरा पेज है। और इसमें पेज में क्या है लगभग शायद अगर आप काउंट करेंगे ना तो आपको क्या है 60 वर्ड भी नहीं मिल पाएंगे मुझे लग रहा है। तो यही है शायद हम लोग की जो कमियाँ हैं। और इसके बाद में आप देख लेंगे पूरा का पूरा मतलब कि 15, अगर 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने कितने केवल 2 पेज भरे हुए हैं। और वो भी क्या है मतलब कि भरने की पूरी कोशिश की है 2 पेज, और 2 पेज में भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे छोड़ दिया है पूरा। तो यही कमियाँ अपने लोगों की रह जाती हैं, जो कि आप सीख रहे होंगे। और इसके बाद में पूरा का पूरा पेज खाली रह गया, जो कि एग्जामिनर जो होगा अच्छे से समझ जाएगा कि कंटेंट की कमी थी। और उसके बाद में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इन्होंने पूरा का पूरा छोड़ दिया है। तो शायद हालांकि ये तो क्या है टेस्ट कॉपी है, जो कि 15 नंबर यानी कि सीधे सीधे माइनस होगा। तो यही सारी की सारी कमियाँ होती हैं कि आप लोगों को जो हिंदी माध्यम का अभी तक शायद टॉपर नहीं बन पाया कोई। और ऐसा नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ कि हिंदी माध्यम कोई मतलब कि मेहनत नहीं करता, क्योंकि मैं भी एक हिंदी माध्यम का ही एस्पिरेंट हूँ। और 2024 का मैंने भी मेंस दिया था, मेरा भी मेंस नहीं हो पाया था। तो मैं तो क्या बस इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं क्या खुद की कमियों को देख पाऊँ, और हिंदी माध्यम का व्यक्ति कहाँ पे कमी कर रहा है और इंग्लिश माध्यम का व्यक्ति कहाँ पे बढ़त खींच रहा है, तो वही मैं बस देखना चाहता था। ये तो रही हिंदी माध्यम मतलब की कॉपी। उसके बाद में चलिए आपको दिखाते हैं फिर से इंग्लिश माध्यम की टॉपर की कॉपी। तो ये रही हमारी क्या इंग्लिश माध्यम के टॉपर की कॉपी। एक बार फिर से स्क्रॉल कर देते हैं पूरा का पूरा। तो देख रहे होंगे आप, तो देख रहे होंगे कहीं पे भी जगह नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आंसर लिखे गए हैं। दोनों लोगों ने अपने मतलब कि अपना अपना तो बेस्ट ही दिया है दोनों लोगों ने। तो देख रहे होंगे दोनों लोगों की कॉपी आप देख रहे होंगे आराम से। अभी तो उसको भी स्क्रॉल करके आपको एक साथ में दिखा देंगे, ताकि आपको क्या अंदाज़ा लग सके कि एक हिंदी माध्यम का टॉपर और इंग्लिश माध्यम के टॉपर में कॉपी में कितना डिफरेंस होता है। तो ये रहा हमारा क्या इंग्लिश माध्यम के टॉपर की कॉपी। चलिए अभी आपको दिखाते हैं हिंदी माध्यम के टॉपर की कॉपी एक बार फिर से। तो ये रहा हमारे क्या हिंदी माध्यम के टॉपर की कॉपी, इनको भी आप देख लीजिए, जो कि विजन आई इसमें इन्होंने शायद टेस्ट दिया होगा। तो हालांकि इनकी राइटिंग तो अच्छी खासी राइटिंग है और साफ़ सुथरा भी लिखा हुआ है, बस जो कि हम लोगों ने अभी डिफरेंस को देखा है उसके मतलब कि उसी के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि हिंदी माध्यम कहाँ पे कमी आखिर कर रहा है। तो पहले तो इनकी कमी मुझे लगी कि कुछ इनके डाटा जो थे इंट्रो में ही बहुत सारे डाटा में मतलब कि कमियाँ मतलब कि गलतियाँ थी। और उसके बाद में क्या है इन्होंने मतलब कि कई जगह पे मैच छोड़े हुए हैं, और लास्ट का मतलब कि एक पूरा का पूरा क्वेश्चन छोड़ देना सबसे बड़ी गलती। उसके बाद में यही जैसा कि मैं जिसके बारे में बता रहा था, पहला इनका पॉइंट गलत था, दूसरी के बाद में इनका मतलब कि डायग्राम बनाया वो भी इन्होंने सही से नहीं बनाया, और इसके बाद में पूरा का आधा पेज छोड़ दिया, और आगे भी लास्ट में इन्होंने क्या पूरा का पूरा एक क्वेश्चन ही छोड़ दिया। तो यही सारी की सारी कमियाँ रह जाती हैं, तो यही हम लोगों को देखना है और वही सुधार करना है। तो अभी आपने देख लिया है, तो चलिए, तो आप समझ गए होंगे अब जो भी हम लोग बात करना चाह रहे थे। तो बाकी आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और इसी प्रकार से हम लोग क्या है वीडियो लाते रहेंगे, और अपने मेंस की क्या प्रिपरेशन को एक बेस्ट डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे। तो बाकी आप लोगों ने वीडियो अगर लास्ट तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।